आप सबका CZMA क्लासेस में स्वागत है। आज हम 13.4 में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें लिखा है एक पासा दो बार उछालने पर सफलता की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। जहां 4 से बड़ी, पहला दो क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है 4 से बड़ी संख्या को एक सफलता माना जाता है। आप सब जानते हैं पासे के अंदर यही तो होता है, 1 2 3 4 5 या 6, ये संभावनाएं आपकी होती हैं। अगर आप पासा फेंकें तो आपकी संभावनाएं कितनी हो सकती हैं? या तो आपका 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 4 5 या 6, ये हो सकता है। लेकिन उसने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? वो कह रहा है कि 4 से बड़ी संख्या को एक सफलता माना जाए। 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है आपकी? एक 5 है, एक दूसरी कौन सी है? 6। तो टोटल आपके नंबर कितने रहे? टोटल आपके नंबर कितने रहे? 2 ही तो रहे। तो सबसे पहले सफलता और दूसरा आप लिखेंगे असफलता। सफलता की प्रायिकता और इसके बाद में असफलता की प्रायिकता। अब इसमें से कंडीशन आपकी कितनी हो सकती है? पासा कितने हैं? तो 2 पासे हैं। तो 2 पासे फेंकने पर कितनी आपकी संभावनाएं बनेगी? तो वो समझ लीजिए। आपने फेंका पासा, कुछ ना आए, ना 5 आए ना 6 आए, हो सकता है 1 2 3 4 कुछ रहे। तो इसका मतलब आप पासा फेंके तो हो सकता है 0 रिजल्ट है। 0 का मतलब ये होगा कि जो हमें रिक्वायर्ड, जो हमसे पूछा गया है 4 से बड़ा, वो ना आके आपका इन 4 में से कुछ भी हो जाए। तो आपका सबसे पहले x बराबर 0 संभावित मान होगा। इसके बाद में हो सकता है कि आप पासा फेंकें, 5 या 6 में से कोई एक आ जाए, 5 या 6 में से कोई एक, और एक इसमें से कोई ग्रुप में से आ जाए। हम ये कह रहे हैं कि आपकी जो x के संभावित मान होंगे वो कितने हो सकते हैं? x बराबर 0, 1 और 2 हो सकते हैं। आप पासा फेंकें, कुछ ना आए 5 या 6 में से, आप पासा फेंकें 5 या 6 में से कोई एक आ जाए। आप पासा फेंकें, आपका 5 या 6 दोनों बार ही आ जाए, या तो 5 आ जाए या फिर 6 आ जाए, 4 से बड़ा आ जाए। तो आपकी संभावनाएं कितनी होंगी? आपकी संभावनाएं होंगी x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर कितना? 2। आप करेंगे क्या? तो सबसे पहले आप लिखेंगे सफलता। सफलता आपकी कितनी? सफलता की रेट क्या है? तो आपकी सफलता की रेट को अगर हम मान लें p, सफलता के रेट को अगर p कह दें, असफलता के रेट को अगर हम q कह दें, तो सफलता का रेट आपका होगा 2/6। सफलता आपकी कब मानी जाएगी? जब आपका या तो 5 आ जाए या फिर 6 आ जाए, दोनों कंसीडर करिए। कितने में से? 6 में से। तो आपका आंसर सफलता का कितना होगा? 1/3। असफलता का आपका क्या होगा? तो 4/1 2 3 4, 1 आ गया, 2 आ गया, पासे पर 3 आ गया, 4 आ गया, ये सब आपकी असफलताएं हैं। तो 4/, यहाँ पे 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये आपका रहेगा असफलता का रेट। वही पुरानी बात, आप कहेंगे x बराबर 0 पर जब 5 या 6 में से कोई ना आए, x बराबर 1 पर जब 5 या 6 में से कोई एक आए, x बराबर 2 आप जब लेंगे तो आप क्या लिखेंगे? 5 या 6 में से दोनों आ जाएं, 5 या 6 में से दोनों आ जाएं, तो x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2 हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं 2 बार पासों को उछाला जाएगा, इसका प्रतिदर समिष्ट क्या होगा? लिख देते हैं। 2 बार एक पासे को 2 बार उछालने पर प्रतिदर समिष्ट बराबर 6 × 6 कितना रहेगा? 36 रहेगा, यानी कि 36 रहेगा। ये आपका 36 रहा। टोटल आपकी संभावनाएं कितनी है? 36 है। अब आपका क्या है? 4 से बड़ी संख्या को सफलता, 4 से बड़ी संख्या को सफलता, 4 से बड़ी संख्या को सफलता, इसे हमने कह दिया ये p है। सफलता को हमने क्या मान लिया? p। तो 4 से बड़ी संख्याएं कौन कौन होती है? एक 5 और एक 6, यानी टोटल आपका 2 है ना। कितने में से? 6 में से। तो आपका सफलता का जो रेट रहेगा वो 1/3 रहेगा। 4 से बड़ी हो गई, 1 से 4 तक को, 1 से 4 तक की संख्या को असफलता Q बराबर जो रहेगा 4/6, आपको अब दिख जाएगा 2/3, 2/3 असफलता है। अब लिखेंगे x के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं? कुछ ना आए, 5 या 6 में से कोई एक आ जाए, 5 या 6 में से कोई दोनों आ जाए। दोनों के ऊपर जब आप एक पासे को 2 बार उछालें, पहली बार आपने उछाला पासा 5 आ गया,
इसके बाद में दूसरी बार उछालें, 5 या 6 में से कोई आ जाए, ये आपकी सफलता का रेट रहेगा। आपने पासा फेंका पहली बार, कुछ ना मिले, 0 मिले, फिर दोबारा फेंका, फिर कुछ ना मिले। अगली बार जब पासा फेंकेंगे हो सकता है कि 5 या 6 में से कोई एक आ जाए, और फिर से जब पासा फेंकेंगे 2 बार, ये हो सकता है कि 5 या 6 में से दोनों में से कोई दोनों ही आ जाएं। अब यहाँ लिखेंगे सबसे पहले x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0, अर्थात इसका मतलब क्या है, असफलता मिले पासे को 2 बार फेंकने पर 5 या 6 में से कोई ना आए, 5 या 6 में से कोई ना आए, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप अच्छे से जानते हैं P0 का मान आपको निकालना पड़ेगा। क्या होगा P0 का मान, क्या होगा, संभावनाएं आपकी कितनी है, तो आपकी 2 संभावनाएं है, 2 संभावनाएं, 2C0 यहाँ लिखेंगे। इसके बाद में सफलता आपकी क्या है, सफलता आपकी कितना है, 1/3, और असफलता आपकी कितनी है, 2/3। आप ऐसे लिख लीजिए इस प्रकार से। अगर कुछ ना आए 5 या 6 में से, इसका मतलब टोटल फेलर है आपका, टोटल असफल हुए आप। तो टोटल जब असफल हुए, असफलता को आपने किससे कहा है, 2/3 से, 2/3 से कहा है, तो यहाँ पे 2 घात लगाइए। सफलता को आपको दिखाना है 1/3 से, इसका मतलब यहाँ पे 0 लिखिए। इस प्रकार से 2C0 का मान क्या होता है, तो 2C0 का जो मान हमारा है वो 1 है। 1/3 का मान आपका कितना होगा, 1/3 का मान 1 होगा, और 2/3 का आपका मान क्या होगा, 4 क्या हो जाएगा, 9। इसी प्रकार से आप लिखेंगे x बराबर 1 पर लिखेंगे पासे को 2 बार फेंकने पर 5 या 6 में से कोई एक आ जाए, जब कोई एक आ जाए इसका मतलब क्या, जब कोई एक आ जाए तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब है P1, इसे लिखेंगे 2C1। सफलता आपकी कितनी है, 1/3, सफलता 1/3, असफलता आपकी कितनी है, 2/3। अब यहाँ समझना आपको ये पड़ेगा, सफलता आपको मिलने के चांसेस 1 हैं, टोटल चांसेस आपके 2 थे, एक बार आपको सफलता और एक बार आपको असफलता मिले, तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, लिख दिया हमने। अब 2C1 का मान क्या होता है, तो वही NCR का फॉर्मूला, कैपिटल N कैपिटल R n माइनस R होगा क्या, N का मतलब नंबर आपका 2 है, इसके बाद में R का वैल्यू आपका 1 है, यहाँ करेंगे क्या, 2 - 1 करेंगे, फैक्टोरियल 2 का मान क्या होगा, तो 2 × 1, इसका मतलब ये हुआ कि आपका मान हमेशा 2 ही रहेगा, इसका 1 का कोई मतलब तो है नहीं, कई मर्तबा इसको बता चुके हैं। अब आगे देख लीजिए, इसका जो आंसर है ये 2, 1/3, 2/3, आंसर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4/9। अब आ जाइए आखिरी वाले पॉइंट पे, लिखेंगे x बराबर 2 पर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पासे को 2 बार फेंकने पर या उछालने पर 5 या 6 में से दोनों आ जाएं। इसका मतलब क्या हुआ, आपका वैल्यू जो रहेगा, P2 का, वो ये रहने वाला है P2 क्या रहेगा, 2C2। सफलता आपकी कितनी है, 1/3, इसका पावर 2 कर दीजिए, सफल ही हो गए। अब इसके बाद में 2/3 के ऊपर 0, असफलता के चांसेस 0 है, यानी कि कोई असफलता का कहीं कोई किसी भी प्रकार से सुराग नहीं मिलेगा जब 2C2 का कंडीशन होगा। आंसर देखिए इसका कितना बनने वाला है, तो आंसर आपका 2C2 का कितना रहेगा, 1, इसका आंसर होगा 1/9, इसका आंसर 1, तो आंसर आपका हो गया 1/9। अब लिखेंगे प्रायिकता बंटन, आप क्या लिखेंगे, अतः प्रायिकता बंटन लिखेंगे कुछ ऐसे, प्रायिकता बंटन यहाँ कुछ इस प्रकार से x और ये px 0, 1 और इसके बाद में 2। P0 का मान आपका 4/9 था, यहाँ 4/9। P1 का आपका मान कितना है, P1 का 4/, ये भी 9 है, और P2 का आपका मान है 1/9, यही आपसे पूछा गया था।
क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है, पासे पर संख्या 6 प्रकट होना एक सफलता है। जब 6 प्रकट होना एक सफलता है, इसका मतलब सफलता को अगर हम कह दें पी से, सफलता आपको मिलेगी 1/6 और असफलता क्या रहेगा, असफलता आपकी रहेगी 5/6 रहेगी। तो कंडीशन आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपने पासा फेंका, हो सकता है आपका 1 2 3 4 5 में से अगर कोई आ गया, इसका मतलब इसको आप असफलता मानेंगे। अगर आपने पासे को फेंका और 5 के बाद में बचेगा आपका कितना, 6, अगर 6 आ गया तो इसको आप क्या मानेंगे, सफलता। सफल होने की कंडीशन आपकी 1/6 है और असफल होने की कंडीशन आपकी 5/6 है। अब इसके बाद में बहुत तेजी के साथ हम लोग देख लेंगे असफलता की कंडीशन क्या होंगी। असफलता की अगर बात करें, पासे पर 6 प्रकट ना होना, 6 प्रकट ना होना, तो एक बार आप फेंकेंगे 5/6, एक बार और फेंकेंगे, 2 बार फेंकेंगे, तो आंसर आपका होगा असफलता का 25/36। ये है क्या, तो असफलता है। तो सफलता की प्रायिकता, सफलता की प्रायिकता की अगर बात करें तो सफलता की प्रायिकता आपकी क्या रहेगी, 1 - 25/36, यानी कि 36 में से आप 36 में से आप 25 को अगर लेस करेंगे तो आपका आंसर 11/36 आएगा। अब प्रायिकता बंटन अगर आपको निकालनी तो बहुत आसान है, 2 कंडीशन आपकी बनेगी, x px 0 और 1, इसे 25/36 कहिए। असफलता मिले मतलब 25/36 होगा इसका आंसर। अब सफलता मिले तो सफलता आपको मिलेगी तो 11/36, ये रहेगा आपका प्रायिकता बंटन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि 30 बल्बों के एक ढेर से, जिसमें 6 बल्ब कैसे हैं, खराब है, 4 बल्बों का एक नमूना यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित के निकाला जाता है। खराब बल्बों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। अब 4 बल्बों को अचानक निकाला जाता है और बिना प्रतिस्थापित किए निकाला जाता है। 30 बल्बों में से कितने बल्ब खराब है, तो 6 बल्ब खराब है। तो सबसे पहले लिखेंगे कुल बल्बों की संख्या, कुल बल्बों की संख्या इक्वल टू 30, खराब बल्बों की संख्या बराबर 6। इसका प्रायिकता क्या होगा, एक खराब बल्ब की प्रायिकता, खराब बल्ब की प्रायिकता आप जानते हैं क्या होगी, खराब बल्ब की प्रायिकता, तो 6 है खराब, कितने में से, 30 में से, तो आंसर आपका होगा 1/5। इसके बाद में सही बल्बों की बात कर लेंगे। तो सही बल्ब कितने होंगे, सही बल्बों की संख्या 30 माइनस के 6 यानी कि 24 बचेंगे। सही बल्ब की प्रायिकता क्या रहेगी, तो 24 बटे कितने में से, 30 में से। तो ये आप काटेंगे, किससे काटेंगे, 5 से, 4 से, किससे काटेंगे, 6 से काटेंगे। 6 चौको 24, 6 पंचे 30, यानी कि 6 से काट दिया। अब आपका क्या होगा, तो x के संभावित मान कौन कौन से हो सकते हैं, x के संभावित मान, इसी को आपको समझना पड़ेगा। पूरा जो ढेर है उसमें 30 हैं बल्ब, और जिसमें से आपके कितने बल्ब खराब हैं, 6 बल्ब खराब है। आप उस ढेर में से निकालें एक बल्ब, हो सकता है कि कोई भी बल्ब खराब ना आए, मतलब सही बल्ब निकल आए, और जब फिर से आप निकालें हो सकता है कि एक बल्ब, और दूसरी बार में 2 बल्ब निकल आए। ऐसे ही संभावनाएं आपकी कितनी होंगी, 4। आप उस ढेर में से निकालें, कुछ ना मिले, मतलब सही बल्ब आ जाए। हो सकता है कि आपको एक बल्ब उसमें से खराब मिल जाए, 2 बल्ब खराब मिल जाए। क्योंकि हमें 4 निकालने हैं, तो 4 निकालने तो एक बल्ब निकलेगा, फिर 2 निकल सकते हैं, फिर 3, और फिर आखिरी में आपका कितना, चारों बल्ब खराब ही निकल आए। ऐसी भी संभावनाएं हो सकती हैं। तो ये आपके संभावित x के मान है। तो आप करेंगे क्या, आप P0 निकालेंगे, P1 निकालेंगे, P2 निकालेंगे, P3 निकालेंगे, P4 निकालेंगे। अब खराब बल्ब की अगर बात करें तो 1/5 है, और सही बल्ब की अगर बात करें प्रायिकता तो आपकी 4/5 है। अगर इसे हम P कह दें, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हमने P कहा, और इसे अगर हमने Q कहा, तो आपका आंसर कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
4C0 और इसके बाद में P की कंडीशन और Q की कंडीशन, उसके बाद में आप चार संभावना यहाँ निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले आप निकालेंगे क्या, x बराबर 0 आप निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, x बराबर 0 निकालेंगे। मतलब 4 बल्बों का एक नमूना है, हो सकता है कि एक नमूना आप उठाएं, आप सैंपल रखते हैं ना, नमूना का मतलब क्या होता है, सैंपल। अब सैंपल आप रखेंगे कुछ ऐसे, ये आपके 30 बल्ब हैं, तो 30 बल्ब में 4 आप निकाल रहे हैं। कितना कितना निकाल रहे हैं, 4 आप निकाल रहे हैं। हो सकता है कि उसमें 4 के चारों सही निकले, एक सैंपल है, सैंपल रखे हैं आपके, कुछ 30 बल्बों के सैंपल रखे हैं, तो हो सकता है 4 के चारों सही निकल आए उस ढेर में से। हो सकता है 4 का सैंपल आप उठाएं, उसमें से 1 सही हो, 3 खराब हो। ये भी हो सकता है कि 2 आपके सही हो, 2 खराब हो, 3 आपके सही हो, 1 खराब हो सकता है कि 4 के चारों बल्ब खराब मिल जाए एक सैंपल में। सैंपल का मतलब होता है वो 4 का सैंपल उठा रहा है, सैंपल या नमूना एक ही बात है। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 के लिए क्या मतलब हुआ इसका मतलब है कि आपने जब सैंपल निकाला 4 बल्बों का, उसमें कोई भी बल्ब खराब नहीं है। यहां लिखेंगे कोई भी बल्ब खराब नहीं है। जब कोई भी बल्ब खराब नहीं है तो इसका P0 जो आपका रहेगा वो कितना रहेगा, 4C0। P का मतलब आपने क्या कहा था, तो P का मतलब आपने लिखा था खराब बल्बों की संख्या, वो आपकी आई कितनी थी, 1/5। और यहाँ अच्छे बल्बों की संख्या आपकी कितनी आई, प्रायिकता क्या है सही बल्बों की, 4/5। तो सही जो बल्ब हैं उनकी संख्या आपकी क्या है, पूरी 4 की 4 है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 4। खराब बल्ब कितने हैं, 0। वो कह रहा है कि कोई बल्ब खराब नहीं है। जब कोई बल्ब खराब नहीं, इसका मतलब खराब होने की अगर बात करें, खराब होने की प्रायिकता की बात करें, वो 1/5 है। 1/5 यहाँ 0 घात इसलिए लिखा क्योंकि कोई भी बल्ब खराब नहीं है, यानी कि सभी के सभी बल्ब कैसे हैं, सही हैं, 4 के चारों, इसलिए 4 यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। अब जब हमने 4 लिख दिया, इसकी कैलकुलेशन आप कर लेंगे आराम से। 4C0 का मान 1 होता है और 1/5 पे घात 0 का मान भी 1 होगा। और 4 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, 4 चौको 16, चौको 64, चौको 256। इसका आंसर होगा 256 बटे, यहाँ लिख देते हैं 256 बटे 5 25 पंचे 125 पंचे कितना 31 25, यही तो होगा। यह 625 होगा। 5 का जब 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 625 होगा। यहाँ हमने लिख दिया 625। अब लिखेंगे x बराबर 1 के लिए, यहाँ लिखा जाएगा एक बल्ब कैसा है, एक बल्ब खराब है। जब एक बल्ब खराब है तो P1 बराबर 4C1। सही होने का, एक बल्ब खराब है इसका मतलब क्या है, 3 आपके क्या है, एक बल्ब अगर खराब है इसका मतलब 3 आपके बल्ब सही हैं उस नमूने में, तो 1/5 4/5 आप लिख लीजिए। एक बल्ब खराब यहाँ कर देंगे और इसके बाद में 3 आपके कैसे हैं, सही हैं। सही की प्रायिकता 4/5 है, इसलिए यहाँ पे आपने लिख दिया घात कितना, 3 लिख दिया। 4C1 का मान क्या होगा, कल हमने आपको बताया था 4C1 का मान आपको कैसे निकालना है, बड़े आराम से आप निकाल देते हैं। क्या होता है, NCR का फॉर्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और n माइनस r। n मतलब 4 है, 4 के बाद में r की वैल्यू आपकी कितनी है, 1 है, यहाँ लिख दीजिए। 4 माइनस 1 करेंगे तो फैक्टोरियल 3 आएगा। इसका आंसर फैक्टोरियल 4 का 4 गुणा फैक्टोरियल 3 होगा। इससे ये कैंसिल, आंसर आपका क्या रहेगा, 4 रहेगा। तो आप लिखेंगे जब इसको कुछ ऐसे 4 गुणा 1/5, इसे लिखेंगे 4/5 गुणा 4/5 गुणा 4/5। कैलकुलेशन आप कर लेंगे, कोई दुश्वारी है नहीं। ये कितने बार 4 का मल्टीपल है, 4 बार, तो इसका मतलब 256 बटे आपका कितना आने वाला है, 625 आने वाला है। अब इसके बाद में आपका सैंपल होगा जब 2 बल्ब कैसे हैं, खराब हैं। जब 2 बल्ब खराब हैं, अगली लाइन है x बराबर 2 के लिए, जब लिखेंगे जब 2 बल्ब खराब हैं, लिख देंगे जब 2 बल्ब खराब हैं। जब 2 बल्ब खराब है, इसका आंसर क्या होगा, तो P2 आप निकालेंगे। P2 बराबर 4C2 1/5, इसके बाद में 4/5।
अब 1/5 4/5 मतलब क्या होगा, 2 सही है 2 खराब है, यही तो होगा इसका मतलब। इसके आंसर को कैसे करेंगे, किस प्रकार से इसका आंसर निकलेगा, तो समझ लीजिए। सबसे पहले 4c2 का मान बता देते हैं। 4c2 क्या रहेगा, 4 फैक्टोरियल का यहाँ फैक्टोरियल 2, यहाँ आपका क्या रहेगा 4 - 2 मतलब फैक्टोरियल 2। इसका आंसर क्या होगा 4 गुणा फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 ऐसे लिख लीजिए फैक्टोरियल 2, 4 गुणा 3 फैक्टोरियल 2, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई 1, एक इससे कैंसिल होगा, 2 दूनी 4, यानी कि इसका आंसर होगा 2 3 6। फैक्ट 4c2 का मान 6 होगा, फार्मूला बताया था उसी में रख के देख लीजिए, आंसर हो जाएगा आपका 1/5 गुणा 1/5, यहाँ 4/5 गुणा 4/5 क्या है 4 चौको 16, 16 छक्का क्या हो गया 96 हो गया, 5 5 5 4 बार है तो 625 होगा। अब P3 की बात कर लेते हैं, x बराबर 3 के लिए, x बराबर 3 के लिए जब 3 बल्ब खराब है, जब 3 बल्ब खराब है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ P3 = 4c3 1/5 4/5। 3 बल्ब खराब है तो खराब की प्रायिकता आपकी 1/5 है, सही की प्रायिकता 4/5 है, तो इसका मतलब एक बल्ब आपका सही है, ये 4/5 है, ये 1/5 है। अब 4c3 का मान क्या होगा, तो फैक्टोरियल 4 यहाँ 3, तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से, इसका ये 1 होगा, यहाँ लिखेंगे आप 4 और फैक्टोरियल 3, मतलब आंसर इसका 4c3 का 4 ही रहेगा। यहाँ लिख दिया 4 1/5 1/5 1/5 गुणा 4/5, आंसर आपका होगा 4 चौको 16/625। ये x बराबर 3 के लिए हो गया। अब x बराबर 4 के लिए क्या, जब 4 के चारों बल्ब कैसे हैं खराब हैं तब की बात करेंगे। जब 4 बल्ब कैसे हैं खराब हैं तो यहाँ होगा 4c4, आप करेंगे क्या 4c4, आप इसके ऊपर पावर लगाइए, 4 के चारों बल्ब खराब हैं यानी कि सही कोई भी नहीं है। अब इसका आंसर 4c4 का क्या होगा, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं 4c4 का आंसर आपका क्या रहने वाला है, आंसर इसका 1 रहने वाला है। जब 1 रहने वाला है तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, 1/5 की पावर 4, इसका मान तो 0 हो, इसका मान तो 1 हो गया, 4/5 की पावर 0 का 1/5 का मतलब 1/5 का मतलब 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बहुत अच्छे से जान पाए कि इसका आंसर 1/625 होगा। अब प्रायिकता बंटन क्या होगा, तो हम लिखेंगे प्रायिकता बंटन, अतः प्रायिकता बंटन क्या रहेगा, प्रायिकता बंटन तो मान आप लिख लेंगे, सारणी बनाइए, यहाँ x लिखिए, यहाँ px लिखिए, 0 1 2 3 और 4, सभी x के जो वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ लिख जाइए। आपके पास में P4 आपके पास में है वो है कितना 1/625, P3 आपके पास में है वो कितना है 16/625, 0 का मान 256/625, ये 256/625, ये आपका 96/625। यही 7वां क्वेश्चन लिखा है, एक सिक्का समश्रव्य संतुलित नहीं है जिसमें चित्त प्रकट होने की संभावना पट प्रकट होने की संभावना की 3 गुनी है, मतलब चित्त प्रकट हो सकता है 3 गुने इसके चांसेस हैं पट की तुलना में। यदि सिक्का 2 बार उछाला जाता है, यदि सिक्का 2 बार उछाला जाता है तो पट्टों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। बेहद आसान। तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना यह पड़ेगा जिसमें चित्त प्रकट होने की संभावना पट प्रकट होने की संभावना की 3 गुनी है, यानी कि हेड आने के चांसेस टेल आने के चांसेस से 3 गुने ज़्यादा है। टेल अगर आपका x बार आया तो आपका हेड कितने बार आएगा 3x बार। मान लेंगे टेल आपका x बार आया और x बार आने को आप सफलता कहेंगे, ये आपका क्या है सफलता। सफलता हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसने लिखा है यदि सिक्का 2 बार उछाला जाता है तो पट्टों की संख्या का प्रायिकता बंटन, पट्टों का ना टेल की बात कर रखी है, तो इसका मतलब चित्त आने को हम लोग असफलता मानेंगे। अब सबसे मज़ेदार और महत्वपूर्ण बात यह है इसका समष्टि क्या होगा। समष्टि का मतलब होता है टोटल आपका नंबर कितना है, तो ये 3x और x मिलके आपका कितना हो गया 3x और x, टोटल तो आपका 4 कंडीशन हो गया, 4x होगा कंडीशन। इसके बाद में अगर हेड की अगर हम बात करें तो हेड आपका क्या होगा, हेड आना आपका असफलता होगा, उसके चांसेस क्या होंगे 3x/4x होंगे, यानी कि 3/4।
और टेल आने को हम लोग लिखेंगे x बटे कितने से 4x से, तो टेल आना सफलता है और इसको हम लोग 1/4 से लिखेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है चित्त प्रकट होना, चित्त प्रकट होने की संभावना पट प्रकट होने की संभावना से 3 गुनी है। इसका मतलब ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो होगी वो आपकी 3/4 रहेगी, 3 गुनी है। टोटल आपका कितना है 4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो रहेगी वो होगी 1/4। एक्स के संभावित मान क्या होंगे, तो यहाँ लिखेंगे एक्स के संभावित मान, एक्स के जो संभावित मान होंगे वो हो सकते हैं 0, 1 और 2। उछाल करें आप सिक्का को तो 0 आ जाए, हो सकता है कि एक टेल आ जाए और एक क्या आ जाए, हेड आ जाए। हो सकता है कि आपने 2 बार सिक्के को उछाला, दोनों बार आपको पट ही पट मिल जाए। पट आने का ही प्रायिकता बंटन आपको चाहिए है। आपने सिक्का उछाला एक बार, हो सकता है 0 आ जाए, दूसरी बार उछाला फिर से 0 आ जाए। तो यहाँ आपको समझा देते हैं संभावित मान कैसे निकालने हैं। 2 सिक्के हैं तो 3 आपका लेना होगा, आपको 3 लेना पड़ेगा, 0, 1, 2। किस प्रकार की कंडीशन रहेंगी आप समझ लीजिए। मान लीजिए हमने 3 व्यक्ति लिखे और इनसे कहा कि आप टॉस करिए। पहले वाले व्यक्ति ए से जब कहा गया टॉस करिए तो इसने कहा, इसने टॉस किया, आपका हेड आ गया। दोबारा से इसको टॉस करवाने को हम आपने बोला तो तब भी हेड आ गया, तो हेड आने को हम लोग असफलता। और दूसरे व्यक्ति को जब ये पासा थमाया गया तो हुआ क्या, हेड आ गया एक का टेल आ गया। मतलब ये एक बार तो सफल हुआ, एक बार असफल हुआ। तीसरा व्यक्ति हो सकता है ये फेंके, टेल आ जाए, दूसरी बार में भी टेल आ जाए। 2 चांसेस सभी को मिल रहे हैं। इस प्रकार से इस बात को आप समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब लिखेंगे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर इसका मतलब क्या है, दोनों बार चित्त आए, दोनों बार क्या है, चित्त आए। तो इसका मतलब क्या होगा, P0 बराबर 2C0। अब चित्त आने की अगर बात करें 3/4, पट आने को 1/4। अब दोनों बार अगर चित्त आए तो यहाँ 2 लिख दीजिए। पट आने की बात करें तो पट के ऊपर 0 लिखिए। 2C0 का मान क्या होगा, तो 1 होगा। इसका आंसर 9/16, 1/4 का मतलब 0 पावर है तो 1 रहेगा। इसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा P1 का मतलब क्या हुआ, P1 का मतलब क्या हुआ, जब x बराबर 1 है, यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 पर एक चित्त तथा एक पट है। जब एक चित्त और एक पट है तो इसका मतलब ये हुआ P1 का मान जो होगा वो होगा 2C1। क्या होगा, 2C1 होगा। अब 2C1 के बाद में और क्या, सफलता और असफलता आप लिख लीजिए, 3/4 और 1/4। मतलब एक हेड है एक टेल है। 2C1 का मान 2 रहेगा, 2C1 का मान आपका क्या रहेगा, 2 रहेगा। यहाँ लिखेंगे 2, 3/4 गुणा 1/4, 2 दूनी 4 लिख देंगे, आंसर आपका होगा 3/8। इसके बाद में x बराबर 2 हम लिखेंगे। x बराबर 2 पर दोनों पट आए, अगर दोनों पट आएंगे तो इसका मतलब आपको P2 निकालना पड़ेगा, 2C2, 3/4 और इसके बाद में 1/4। 3/4 का क्या मतलब है, 3/4 का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपका एक भी बार चित्त नहीं आया तो यहाँ 0 लिखिए, पट आया 2 बार तो यहाँ पे 2 लिखिए। आपका आंसर क्या रहेगा, 2C2 का आंसर आपका 1 है और इसका जो आंसर रहेगा आपका 1 रहेगा। 3/4 की पावर 0 का 1/4 का क्या रहेगा, 1/16 आंसर होगा 1/16। अब प्रायिकता बंटन लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, अतः प्रायिकता बंटन। यहाँ लिखेंगे अतः प्रायिकता बंटन। इसका प्रायिकता बंटन क्या होगा, तो आप सारणी बना लीजिए, कॉलम बना लीजिए, 0, 1, 2 ये x लिख दीजिए, यहाँ px। 1 का मान आपको पता है 3/8 आया, 2 का मान आपका कितना है 1/16 और अगर 0 का मान आपका होगा 9/16। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, एक यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन नीचे दिया गया है। x की वैल्यूज आपकी 7 तक हैं
और इसमें आपको 4 यहाँ क्वेश्चन बताने पड़ेंगे। एक आपका के का मान है, फिर के मान के बाद इसको हम आपको बताएंगे, चारों एक एक करके डिस्कशन करेंगे। आप एक बात तो अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं, किसी भी यादृच्छिक चर के लिए जो प्रायिकता बंटन होता है उसका योग जो होगा वो हमेशा कितना रहेगा, 1 रहेगा। लिखेंगे किसी भी यादृच्छिक चर के लिए प्रायिकता बंटन का मान 1 होता है। प्रायिकता बंटन का मान कितना होता है, 1 होता है। अब जब 1 होता है इसका मतलब आप क्या समझेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सिग्मा जो px होगा इसका आंसर आपको 1 करना पड़ेगा, यानी कि x के आपके जितने भी मान हैं उन सबको 1 के इक्वल आपको करना होगा। तो कितना इसका मान है, तो 0 के, फिर आपका 2k, फिर से 2k, फिर 3k, यही हम उतार रहे हैं, प्लस के स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 1। आपका कितना रहा, आपका योग कितना रहा, तो 7 2 9, 9 और 1 कितना हो गया, 10k स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 10k स्क्वायर। 2 2 4, 4 3 7, 1 8, 8 और 1 आपका कितना हो गया, 9, 3 2 5 2 7 1 8 और 1 9, जोड़ लीजिए, 9 के -1 बराबर 0। ये आपका क्वाड्रेटिक बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। तो 10 एकन 10 ऐसा गुणनखंड हो गया, 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस के क्या के, और यहाँ आपका रहेगा -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ कॉमन आपका जो होगा वो 10k होगा, तो यहाँ k + 1 बनेगा, -1 कॉमन तो k + 1 बनेगा। आपका जो वैल्यू होगा k का, एक आएगा k + 1 और एक आएगा 10k प्लस -1 एक ब्रैकेट में। आपका वैल्यू जो k का बनेगा वो बनेगा -1। -1 जो होगा अनएक्सेप्टेबल होगा, इसको मान नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्रायिकता बंटन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए इसको हमको छोड़ना पड़ेगा। अगला जो k का मान होगा वो आपका रहेगा कितना, वो आपका रहेगा 1/10, 10 के -1 बराबर 0, तो इसका मतलब k का मान जो रहेगा 1 क्या रहेगा, 10 रहेगा। अब दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि p जो है इसमें लिखा है 3 आपका बड़ा है, तो x के कौन कौन से मान आपको लेने पड़ेंगे, 0 1 और 2। चूंकि 3 बड़ा है ना x से, इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो ये रहेगा 0 + k + 2k। इसका आंसर आपका यही रहेगा, मतलब 0 लिख लिया, k लिख लिया, 2k लिख लिया, 3 वाला कंसीडर मत करिए। अब k और 2k कितना हो गया, तो आपका ये 3k हो गया, 3। k का मान आपका कितना है, तो 1/10 है। आपका आंसर हो गया 3/10। ये आपका होगा सेकंड का आंसर। अब सेकंड के बाद में हम लोग चलते हैं थर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम लोग देख लेते हैं। इसमें लिख रहा है कि px इज ग्रेटर देन 6। इसमें केवल एक वैल्यू आपकी होगी, कौन होगी, 7k स्क्वायर प्लस k होगी, और तो कुछ है नहीं। यहाँ कह रहा है कि x का मान जो है वो 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है, तो ऐसा कौन वैल्यू आपका बचा, सिर्फ और सिर्फ 7 बचा। तो आपका आंसर होगा 7k स्क्वायर प्लस k। तो 7k का मान आपका है कितना, 1/10, ये 1/100 हो जाएगा, यहाँ 1/10। आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका क्या होगा, तो आंसर आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 7 और यहाँ 100, आपका आंसर होगा 17/100। इसके बाद में फोर्थ नंबर जो आपका क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर आपका लिख रहा है, क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि x का जो वैल्यू है, x का जो मान है 0 से बड़ा लीजिए, 0 से बड़ा लीजिए मतलब कौन कौन हो सकते हैं, सभी हो सकते हैं, लेकिन एक और यहाँ रेस्ट्रिक्शन है कि यहाँ 3 से बड़ा मत लीजिए। x का मान जो आप ले रहे हैं वो 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब चौथे के लिए जब आप आंसर करेंगे तो आपका आंसर कुछ ऐसा रहेगा, 0 से बड़ा और 3 से छोटा। तो आपके दो वैल्यूज होंगे, एक आपका P1, यहाँ लिख देते हैं आपका P1 होगा, और इसके साथ साथ में आपका P2 होगा। P1 का मान k और P2 का मान आपका क्या है, 2k है। तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका 3k होगा, और k का मान आप जानते हैं 1/10 है। वैल्यू आपकी आएगी 3/10। ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर थे।